नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अभय गुप्ता और आज आपका स्वागत है चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैंने आपको बोला था कि सीयूटी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और मैं बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ के लिए पढ़ाता हूँ, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। मैंने सीरीज शुरू की हुई है हिस्ट्री की। पिछली क्लास में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए थे। आज फिर अपन टॉपिक पर आ गए हैं और आज बिना देरी करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। एक और बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए आते हैं और आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको दूसरों के साथ शेयर करना शुरू भी करते हैं। एक और बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, सब अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है, वीडियो क्लियर आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो फिर मेरे को बता दीजिएगा। तो शुरू करें। बिल्कुल, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा महान तथा लघु परंपरा का विभाजन किया गया था। आपको पता है एक चैप्टर है जिसका नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशन। हिंदी में अगर मैं बात करूं भक्ति सूफी परंपरा। आज अपन उसी चैप्टर के क्वेश्चंस को करने वाले हैं और इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसके द्वारा महान तथा लघु परंपरा का विभाजन किया गया था। कौन व्यक्ति था जिसने महान या लघु परंपरा का विभाजन किया था। आपके सामने ऑप्शन है, जरा पढ़िएगा ऑप्शंस को। सबसे पहला ऑप्शन है मार्को पोलो। बात करेंगे अपन मार्को पोलो के बारे में भी, देखेंगे कि ये व्यक्ति कौन था। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है रॉबर्ट रेडफील्ड। तीसरा ऑप्शन है फ्रांसिस बुकानन और फोर्थ है डी। आपको पढ़ पा रहे होंगे, आप एक बार देख लीजिए। मैंने इसीलिए ऑप्शंस को साइड में रखा है कि किसको यहां पर बनाया गया था, किसने ये लघु और महान परंपरा को डिवाइड किया था। इंग्लिश में कहूं तो ग्रेट एंड लिटिल जो डिवीजन था ट्रेडिशंस का, पूजा पद्धति का, उसको किसने किया था। तो यहां पर आंसर दीजिए। बिल्कुल मैं आपके आंसर्स देख रहा हूं, आंसर दीजिए जल्दी। तो बिल्कुल सही बात है, रॉबर्ट रेडफील्ड। यानी कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने पूजा पद्धतियों को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक लघु परंपरा और एक महान परंपरा। अब क्वेश्चन उठता है कि यहां लघु परंपरा का मतलब क्या है। तो आंसर है वो पूजा पद्धतियां जो किसान, मजदूर तथा समाज के निचले वर्गों के द्वारा की जाती थी उनको लघु बोला गया, जबकि समाज के कुलीन वर्ग, शासक वर्ग, यहां तक कि बड़े जो आर्मी कमांडर्स होते थे उनके द्वारा की जाने वाली पूजा पद्धतियों को, वर्शिप ट्रेडिशंस को ग्रेट परंपरा या महान परंपरा के नाम से जाना जाता था। और यह डिवीजन किसने किया था, रॉबर्ट रेडफील्ड नाम के व्यक्ति ने किया था। बहुत बढ़िया, पहला क्वेश्चन हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन है, यहां पर आपके सामने है सेकंड क्वेश्चन। Who among the following divided the great and small tradition। आपको मैंने बता दिया, इंग्लिश में यहां पर दे रखा है। ये अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है वो फॉलो करना पड़ेगा, वहां पर ये आपको अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, तांत्रिक पूजा में महिलाएं भी शामिल होती थी। ये बोल रहा है कि तांत्रिक जो पूजा होती थी, देवी की पूजा होती थी, उसमें महिलाएं भी शामिल थी। निर्गुण भक्ति में ईश्वर निराकार माना जाता था। भक्ति की दो परंपरा थी, आप जानते हो, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। और ये कह रहा है कि निर्गुण भक्ति में ईश्वर निराकार माना जाता था। ऑप्शन सी, इस समय तक आते आते वैदिक काल के देवता गौण हो गए थे। यानी कि इस समय तक आते आते वैदिक काल के जो देवता थे, वैदिक काल में 3 देवताओं की पूजा होती थी। कौन कौन, अग्नि, बोलो, सोम और एक और वरुण। इन 3 देवताओं की पूजा होती थी, अग्नि, सोम और इंद्र। इन 3 देवताओं की पूजा होती थी। इस समय तक आते आते ये गौण हो गए थे और इनकी जगह ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा की जाने लगी। तो आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। मैं साइड हो रहा हूं, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और तीनों सही हैं। अगर तीनों सही हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि यहां पर तीनों कथन सही हैं, एक भी कथन गलत नहीं है। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, तांत्रिक पूजा में महिलाएं भी शामिल हो सकती थी, बिल्कुल सही बात है। निर्गुण भक्ति में ईश्वर निराकार माना जाता था, बिल्कुल सही बात है, ईश्वर को निराकार मानते थे। मैंने कई बार क्लासेस में बताया है कि निर्गुण भक्ति का मतलब है तू अजर अमर अज निराकार परमेश्वर देह न कभी न धरे। यानी कि परमेश्वर की ना कोई देह है, ना कोई आकार है, ना कोई वो है, वो निराकार है। जबकि
सगुण भक्ति में ईश्वर को मूर्ति के रूप में बताया जाता था कि ईश्वर का अपना आकार है, शेप है। ये बात है आपको याद रखना है। भक्ति की दो परंपराएं थी। ठीक, इस समय तक आते आते वैदिक काल के देवता गौण हो चुके थे। बिल्कुल सही बात है, वैदिक काल के देवता इस समय तक आते आते गौण हो चुके थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज देरी नहीं करेंगे, फटाफट फटाफट अपने क्वेश्चन लेंगे। इंग्लिश में यहां पर है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए आपको पीपीटी मिल जाएगी, देख लीजिएगा। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कथनों पर विचार करें। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बाद में मैं हट जाऊंगा यहां से। निम्न कथनों पर विचार करें। सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलवार तथा नैनार संतों के द्वारा की गई। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलवार तथा नैनार संतों के द्वारा की गई। देखेंगे, अलवार संत भगवान शिव के उपासक थे, जबकि नैनार विष्णु के। ये कह रहे हैं अलवार संत भगवान शिव के और आपके कौन से, नैनार विष्णु के। थर्ड स्टेटमेंट, अंडाल तथा नलियरा दिव्य प्रबंधम का संबंध नैनार संतों से था। यानी कि अंडाल एक संत थी और नलियरा दिव्य प्रबंधम एक रिटर्न वर्क था, यानी कि टेक्स्ट था। इसका संबंध नैनार संतों से था। तो आपसे पूछा है निम्न में से कितने कथन सही हैं। आपको बताना है कि निम्न में से कितने कथन सही हैं। आपके सामने है ऑप्शन ए कोई एक, ऑप्शन बी कोई दो, ऑप्शन सी कोई तीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दे दीजिए। एक बार पढ़ के मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा सा। आपने आंसर सोच लिया होगा। तो अगर मैं यहां पर आंसर की बात करूं तो क्या होगा इसका आंसर? तो आप कहोगे सर सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलवार तथा नैनार संतों के द्वारा की गई। बिल्कुल सही बात है। तमिलनाडु के अलवार तथा नैनार संतों ने इसकी शुरुआत की। अलवार भगवान विष्णु के समर्थक थे तो नैनार भगवान शिव के समर्थक थे। यानी कि पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उल्टा दे रखा है। यहां कह रहा है अलवार संत भगवान शिव के, नहीं, वो भगवान विष्णु के थे, जबकि नैनार भगवान शिव के थे। ये दूसरी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तीसरी स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। अंडाल जो थी वो संत थी, आ से अंडाल, आ से अलवार, और नलियरा दिव्य प्रबंधम जो ग्रंथ था वो भी अलवारों से था। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। तो एक ही स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या होगा? कोई एक। यानी कि ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए जरा, 3 के 3 किसके सही हुए हैं? बिल्कुल आंसर आप देखो, आंसर जब आप देते हो ना तो आप पाते हो कि आप क्लास में कनेक्ट हो। नहीं तो फिर मैं आऊंगा पढ़ा के चला जाऊंगा, ऐसे थोड़ी होता है। आपको भी तो पार्टिसिपेट करना है, तो पार्टिसिपेट करिए अच्छे से और ये क्लास को सक्सेसफुल बनाइए। ग्रेट ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? इंग्लिश में आपके सामने है। मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, अलवार तथा नैनार संत केवल उच्च वर्ग से आते थे। ये कह रहे हैं कि अलवार एंड नैनार कमिंग फ्रॉम द अपर क्लास या एलाइट क्लास आप कह सकते हो। अलवार तथा नैनार संतों में महिला संत मौजूद भी थी। इनमें अलवार तथा नैनार दोनों में महिला संत थी। ये दूसरी स्टेटमेंट। तीसरा, चोल राजाओं ने इनके लिए कई बड़े मंदिर बनवाए। यानी कि चोल राजाओं के द्वारा इनके लिए कई बड़े मंदिर बनवाए। और डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। एक सेकंड के लिए मैं हट रहा हूं, देखिए साइड में हो जा रहा हूं। आई थिंक सो कि आपने आंसर सोच लिया होगा। क्या आंसर? पहली स्टेटमेंट पढ़ो, अलवार तथा नैनार संत केवल उच्च वर्ग से आते थे। जी नहीं, अलवार तथा नैनार संत किसी भी समुदाय से आ सकते थे। इस आंदोलन का, अलवार और नैनार आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत थी कि इसमें जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था। वो किसी भी समुदाय से, किसी भी वर्ग से आ सकते थे। ये बात आपको याद रखनी है। इसमें पहली स्टेटमेंट ही आपकी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही रॉन्ग है, बाकी सही है। अलवार तथा नैनार संतों में महिला संत मौजूद थी, बिल्कुल सही बात है। चोल राजाओं ने इनके लिए कई बड़े मंदिर बनवाए थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ करें, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इंग्लिश में आपके सामने है ये, आप यहां से इसको देख सकते हैं। इंग्लिश में आपके सामने है, ओके, तो आप यहां से ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी पीपीटी आपको मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 को आंसर दीजिए। बांसवन्ना निम्न में से किस शासक के दरबार में मंत्री थे? बांसवन्ना जो थे वो किस शासक के दरबार में मंत्री थे? अभी इनके बारे में भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। ऑप्शन ए है कलचुरी राजा के दरबार में,
ऑप्शन बी है चोल राजा के दरबार में, ऑप्शन सी है होयसल राजा के दरबार में, ऑप्शन डी है चेर राजा के दरबार में। तो अगर आपको पता होगा कि बासवन्ना किसके दरबार में मंत्री थे, तो कलचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। और आपको याद रखना है बासवन्ना एक ब्राह्मण थे जिनके द्वारा एक नई परंपरा की शुरुआत की गई और उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते गए जिन्हें वीरशैव या लिंगायत के नाम से जाना गया, वीरशैव या लिंगायत के नाम से जाना गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि बासवन्ना कलचुरी राजा के दरबार में मंत्री हुआ करते थे, याद रहेगा। चलिए तो अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 हो गया, बासवन्ना किसके दरबार में थे। अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 का इंग्लिश में रह गया है, कोई बात नहीं, मैं मेरी टीम को बोल के वो करवा दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लो। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको रॉन्ग स्टेटमेंट की पहचान करनी है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। देखते हैं। पहली स्टेटमेंट, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। यानी कि भारत पर जो पहला मुस्लिम अटैक हुआ वो कब हुआ? तो कब नहीं पूछा है, किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, मुस्लिम शासक शरिया के अनुसार शासन करते थे जिसे जिम्मी कहा जाता था। यानी कि जो मुस्लिम रूलर थे वो शरिया के अनुसार शासन करते थे जिन्हें जिम्मी कहा जाता था, देखेंगे। तीसरा, गैर मुस्लिम जजिया कर देते थे, जो गैर मुस्लिम लोग थे उन्हें जजिया कर देना पड़ता था। और तीसरा, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग आंसर दीजिए। दीजिए आंसर आप लोग सारे, मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स। कमेंट भी करते चलिएगा क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो काफी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में, और क्लास में आपका एक्टिवली पार्टिसिपेट करना अच्छी बात है। चले आगे, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं जरा, तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपसे पूछा है गलत है। पहला देखो, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही बात है। कब? 711 एडी में पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध के क्षेत्र में किया गया। और किस राजा के अगेंस्ट में किया गया ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दूसरा, मुस्लिम शासक शरिया के अनुसार शासन करते थे जिसे जिम्मी कहते थे। जी नहीं, मुस्लिम शासकों को एडवाइस किया जाता था कि वो शरिया के अनुसार काम करेंगे, लेकिन जिम्मी नहीं कहते थे उन्हें। जिम्मी शब्द का इस्तेमाल मुस्लिम शासक के एरिया में रहने वाले गैर मुस्लिम लोगों के लिए किया जाता था, उनको लिए जिम्मी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे मान के चलो आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पर रूल मुस्लिम शासक का है और आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप वहां पर जिम्मी कहलाएंगे, और जिम्मी लोगों को एक टैक्स देना पड़ता था जिसे क्या बोलते थे? जिसे जजिया कहा जाता था। तो आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर है, आपको याद रखना है, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि गलत पूछा है तो गलत का आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 को इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा कि द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन, वो सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं। यहां वही बातें हैं जो मैंने अभी हिंदी में पढ़ के बताई। आगे जाइए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखते हैं जरा। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? यानी कि इनमें से कौन सा मिलान गलत है, कौन सी स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग दे रखी है, देखेंगे जरा। सबसे पहले पूछा है कि अतिया मस्जिद, कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश में है। दूसरा, शाह हमदाद मस्जिद कश्मीर में है। नटराज जो प्रतिमा थी, नटराज की मूर्ति, उसको चोल राजाओं ने बनवाया था। डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा मिलान इसमें से गलत है। तो ये इजी है, इसका आंसर आप दे दोगे, बिल्कुल दीजिए जरा आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? अतिया मस्जिद बांग्लादेश में है, सही बात है। शाह हमदाद मस्जिद कश्मीर में है, सही बात है। ज्वेल्स ऑफ मॉस्क बोलते हैं इसे को, ठीक है। नटराज की प्रतिमा चोल शासकों के द्वारा ही बनवाई गई थी, चोल शासक नैनार थे और ये इन्होंने ही नटराज की प्रतिमा को बनवाया था। तो इसमें से एक भी कथन गलत नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा बेटा? तो आंसर है डी, बिल्कुल। तो आंसर है, एक भी कथन इसमें से गलत नहीं है। अच्छा बताइए, समझ आ रहा है आपको? देखिए, क्वेश्चंस की क्वालिटी वही है जो आपसे सीयूटी में पूछी जाती है। क्वेश्चन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको दूंगा, प्लस उस क्वेश्चन के साथ आप थोड़ा सा ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो बहुत एरिया आपका कवर हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है इसके बारे में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया अपना। 7 क्वेश्चन यहां पर इंग्लिश में अवेलेबल है, देख लीजिए। अतिया मस्जिद, बाकी चलिए अतिया मॉस्क हो जाएगा, ये मस्जिद यहां पर, तो देख लीजिएगा। चलिए आगे आइए।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस सूफी संत को चिरागे दहलवी के नाम से जाना जाता है? यानी कि कौन से सूफी संत हैं जिन्हें चिरागे दहलवी के नाम से जाना जाता है? आपको बता देता हूं, कुछ दिन पहले से यूपीपीएससी में 2 बार पूछा था। एक बार यूपीपीएससी का जो एग्जाम होता है मेन वाला, और प्लस एक बार आरओ में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आपको ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर देना है, किसको किस नाम से जाना जाता था, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। तो सबसे पहले किस सूफी संत को चिरागे दहलवी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए बोल रहा है क्या वो निजामुद्दीन औलिया थे? ऑप्शन बी बोल रहा है क्या वो शेख मुहिद्दीन चिश्ती थे? ऑप्शन सी बोल रहा है शेख नसरुद्दीन थे? या डी बाबा फरीद थे? कौन थे जिनको चिरागे दहलवी के नाम से जाना जाता था? आपको पता है निजामुद्दीन औलिया का संबंध दिल्ली से है, और निजामुद्दीन औलिया के बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने 9 सुल्तानों का समय देखा था। निजामुद्दीन औलिया के महत्वपूर्ण एक शिष्य हुआ करते थे, ठीक है, जिन्हें भारत का तोता या तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। बताइए जरा किसकी बात हो रही है? तूतीय हिंद किसे बोला जाता है? शेख मुहिद्दीन चिश्ती, इनको ख्वाजा गरीबे नवाज के नाम से जाना जाता है। इनका क्षेत्र अजमेर था, आपको पता होना चाहिए, अजमेर राजस्थान। और शेख नसरुद्दीन को ही चिरागे दहलवी के नाम से जाना जाता था। दिल्ली का चिराग इनको ही कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज अ सी। बाबा फरीद का संबंध कहां से था? बाबा फरीद पंजाब से थे, आपको पता होना चाहिए। और बाबा फरीद के वाणी को, बाबा फरीद के शब्दों को गुरु ग्रंथ साहब में ऐड किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? शेख नसरुद्दीन। शेख नसरुद्दीन का को ही चिरागे दहलवी के नाम से जाना जाता है, याद रहेगा। ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा। मैंने पूछा कि निजामुद्दीन औलिया के एक शिष्य थे जिन्हें क्या बोला जाता था? जिन्हें भारत का तोता कहा जाता था। तो तूतीय हिंद के नाम से इनको जाना जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिए, इंग्लिश में मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी संत इज नोन एज चिरागे दहलवी? किस सूफी संत को चिरागे दहलवी के नाम से जानते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 आइए जरा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है निम्न में से गलत मिलान का चुनाव करें। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए, अमीर खुसरो कहा है शेख निजामुद्दीन औलिया। मैंने क्वेश्चन पूछा था, आंसर आ गया अमीर खुसरो, जिन्हें भारत का तोता या तूतीय हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी बोल रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अजमेर दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान। और नक्शबंदी सिलसिला दिल्ली सल्तनत। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है। 2 सेकंड इसका आंसर सोचिए, फिर मैं आपको आंसर देता हूं। बिल्कुल आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए अब जरा, अमीर खुसरो आपको पता होना चाहिए किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के, बिल्कुल सही बात है। पद्मावत नाम की बुक किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी ने, जिसमें रानी पद्मिनी और राजा रतन सिंह की प्रेम लव स्टोरी को दिखाया गया है यहां पे। तो ये भी सही बात है। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक MBT, दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा रूलर, जिसे अजमेर दरगाह पर जाने वाला सुल्तान। पहले बिल्कुल सही बात है, अजमेर दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान था ये। फिर नक्शबंदी सिलसिला, यही गलत है। आपको पता होना चाहिए सूफी संतों के बहुत सारे सिलसिले हुआ करते थे, जैसे चिश्ती सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला। जिसमें जो नक्शबंदी सिलसिला है, इसका संबंध दिल्ली से नहीं था, इसका संबंध मुगल परिवार से था। मुगलों के समय, मुगल शासकों के समय नक्शबंदी सिलसिले से संबंध रखने वाले लोगों ने राजा के दरबार में अच्छे अच्छे पद लिए थे। इसी वजह से नक्शबंदी सिलसिला फेमस हो जाता है और ये कट्टर सिलसिला माना जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है, नक्शबंदी सिलसिला गलत है। यहां पर दिल्ली सल्तनत लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था? मुगल साम्राज्य। तो दिल्ली सल्तनत से कौन सा संबंधित था? सोहरावर्दी सिलसिला दिल्ली सल्तनत से संबंधित था, याद रहेगा। इसके अलावा चिश्ती सिलसिला भी उससे संबंधित था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? चूज द रॉन्ग मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको गलत का चुनाव करना है। भाई आ गया आपके सामने है। चलिए आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थोड़ा बड़ा है, 10। सूफी संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको सूफी संतों के बारे में बात करनी है, बताना है कि सूफी संतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहली स्टेटमेंट क्या है? सूफी संतों में बेसरिया तथा बासरिया के रूप में विभाजित किया गया था। आप सूफी संतों को, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सूफी संतों को बेसरिया तथा बासरिया के रूप में विभाजित किया गया था। बात करेंगे पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट,
सभी सूफी संतों के सिलसिलों ने अपने आप को राज्य से पूर्ण रूप से अलग रखा था। सभी सूफी संतों के सिलसिलों ने राज्य से अपने आप को अलग रखा था। आपको बनाना है निम्न में से कौन सा कथन सही है। सोचिए जरा, मैं साइड हो जाता हूं, बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ने में 1 सेकंड का टाइम ले लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर पढ़ने में देर हुआ होती है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, क्योंकि देखो मेरे को ज्यादा टाइम लेना नहीं है, आपका बहुत प्रीसियस टाइम है आपका, और मैं तैयारी पे ज्यादा ध्यान देता हूं, इसलिए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेके आंसर आप दे सकते हैं। तो देखो, सूफी संतों को बेसरिया तथा बासरिया के रूप में विभाजित किया जाता था। बिल्कुल सही बात है। वो सूफी संत जो सरिया के कानून को मानते थे वो बेसरिया कहलाते थे। सही बोल रहा हूं? नहीं, वो सूफी संत जो सरिया के कानून को नहीं मानते थे वो बेसरिया कहलाते थे, और जो मानते थे उन्हें बासरिया कहा जाता था। जो नहीं मानते थे वो बेसरिया, जो मानते थे वो बासरिया कहा जाता था। सभी सूफी संतों के सिलसिलों ने अपने आप को राज्य से पूर्ण रूप से अलग रखा। नहीं जी, कुछ सूफी संतों ने राज्य में अपनी सेवाएं दी व पद हासिल किए। जैसे अभी मैंने बताया, नक्शबंदी सिलसिला, मुगल परिवार में उन्होंने पद हासिल किए, तो वहीं सोहरावर्दी सिलसिला जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में पद हासिल किए, जबकि बाकी सिलसिलों ने अपने आप को राज्य से दूर रखा। तो 2 स्टेटमेंट में से पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा साहब? आंसर होगा कौन सा? ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो आपसे सही पूछा है, तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए, क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, बहुत जल्दी 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 है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का ये इंग्लिश में है, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो गया हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे ये क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा मिलान सही नहीं है? इनमें से कौन सा मिलान है जो गलत दे रखा है? ठीक है, कह रहे हैं बीजक कबीर पंथियों ने लिखी थी, देखेंगे। कबीर ग्रंथावली दादू पंथ ने, कीर्तन घोष शंकरदेव की है, और डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा मिलान सही नहीं है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कौन सा मिलान सही नहीं है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो, सर इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ये सारे मिलान सही है, यानी कि बीजक कबीर पंथियों की है, सही बात है। कबीर ग्रंथावली दादू पंथ के लोगों की है, कीर्तन घोष शंकरदेव की है, और इनमें से कोई नहीं, तो जाहिर सी बात है डी इसका आंसर हो जाएगा। बीजक क्या है? कबीर की मृत्यु के बाद उनके दोहों को संकलित किया गया था बीजक में, जो कबीर पंथी बनारस के लोगों ने लिखी थी, कंपाइल की थी। कबीर ग्रंथावली दादू पंथ कहां से? राजस्थान के लोगों ने। कीर्तन घोष शंकरदेव की है। शंकरदेव आपको पता होना चाहिए असम के महत्वपूर्ण कवि हुआ करते थे, उनके द्वारा इसको लिखा गया था। इसके बारे में आपको याद रखना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े, बिल्कुल अगला क्वेश्चन, 2-3 और है, 1 या 2 क्वेश्चन और है बस। विच मैच इज नॉट करेक्ट? तो आंसर डी, नन ऑफ दीज, यानी कि सारे के सारे ये करेक्ट हैं, एक भी रॉन्ग नहीं है। आगे जाइए, निम्न में से किस गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? आपको पता होना चाहिए कि सिखिज्म में टोटल कितने गुरु हुए हैं? 10। तो कौन से गुरु ने इनमें से किसकी स्थापना? खालसा पंथ की स्थापना की, आप बताइए। सिखिज्म की शुरुआत का क्रेडिट किसको जाता है? तो बेसिकली देखा जाए तो गुरु नानक देव को जाता है, लेकिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना नहीं की। ऑप्शन ए है गुरु अंगद, ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी है गुरु नानक देव। तो किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, क्योंकि अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर क्लासेस नहीं लाई जाएंगी, क्योंकि बहुत टाइम लगता है पीपीटी बनाने में, बहुत टाइम लगता है पीपीटी को कंपाइल करने में, और आप अगर नहीं करोगे तो चीजें खराब होंगी, इसलिए आप पार्टिसिपेट करिए। तो क्या रहेगा इसका आंसर? निम्न में से किस गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। और इन्हीं के द्वारा क्या क्या लाए गए? कितने बोलो? ककार, याद है? 5 ककार लाए गए, कड़ा, कक्ष, कंगा, केस, कृपाण, ये 5 ककार भी इन्हीं के द्वारा शुरू किए गए। लड़कियों के नाम के आगे कौर और लड़कों के नाम के आगे सिंह, ये लगाने की परंपरा भी इन्होंने ही शुरू की। गुरु अंगद सिखिज्म के दूसरे गुरु थे, आपको याद रखना है, और गुरु अंगद को लहना के नाम से जाना जाता है। गुरु अंगद को लहना के नाम से जाना जाता है। यूपीपीएससी का कुछ दिन पहले पूछा गया क्वेश्चन है, गुरु अंगद को लहना के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव 1469 में इनका जन्म हुआ, और इन्होंने इसी की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। गुरु नानक देव का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के ललकाना में रावी रिवर के किनारे हुआ था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में बता दिया मैंने। गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु थे, ये भी आपको याद रख लेना है इनके बारे में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रख। और गुरु नानक देव किसी भी धर्म को बनाना नहीं चाहते थे,
वो निर्गुण भक्ति के विचार का समर्थन करते थे। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला देखेंगे। एक और क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मीराबाई के गुरु थे? ध्यान से सुनिएगा, कौन व्यक्ति मीराबाई के गुरु थे? ऑप्शन ए आपके सामने दे रखा है कि मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था क्या? ऑप्शन बी आपके सामने कबीर था क्या? ऑप्शन सी रामदास था क्या? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जरा, मीराबाई के गुरु कौन हुआ करते थे? तो आपसे अगर पूछा जाए तो आसान सी भाषा में कह सकते हो, मीराबाई के गुरु रैदास थे, और रैदास पेशे से चर्मकार हुआ करते थे। और मीराबाई राजपूत प्रिंसेस थी और एक चर्मकार को, चमड़े का काम करने वाले को गुरु बनाया था। इसी वजह से एक बार सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया था कि आप किस बेस पे कहोगे कि मीराबाई जाति व्यवस्था में नहीं मानती थी? तो वो बेस है उनके गुरु का कि चर्मकार होने के बावजूद भी उनको गुरु बनाया। और चर्मकार एक छोटी जाति मानी जाती है, ये समाज का दूषित वर्ग माना जाता है, इसके बावजूद भी मीराबाई ने इनको अपना गुरु बनाया, जिससे पता लगता है कि मीराबाई जाति व्यवस्था में नहीं मानती थी। तो ये बात आपको याद रखनी है इनके बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? तो मैंने आपसे बात की किसके बारे में? तो इनके बारे में याद रखिएगा। तो ये थे टोटल 13 क्वेश्चन, बहुत अच्छे से कंपाइल करके मैंने बनाए हैं। आप चैप्टर पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस करिए। आप देखिएगा ये 500 क्वेश्चन की जो सीरीज मैंने बोली है तीनों बुक की, जो ये 500 क्वेश्चंस की मैंने सीरीज बोली है, इस 500 सीरीज के क्वेश्चन से हिस्ट्री का आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये मैं कराऊंगा आपको, लेकिन बशर्ते आपको थोड़ा सा मेरे लिए काम करना पड़ेगा, मेरे चैनल के लिए काम करना पड़ेगा, जिससे कि मैं मेरी टीम के साथ चीजें आगे बढ़ा सकूं। तो ये थी आज की क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो भी बताइएगा, बुरी लगी है तो भी बताइएगा, कुछ कमी है वो भी बताइएगा, और ऑडियो वीडियो के बारे में भी बताइएगा। चलिए, इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मिलूंगा ऐसी क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और अपने परिवार का नाम रोशन करिए। तो मिलूंगा इसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।